जमाना ही शानों का है भाई। मेरे साथ देखिए, इंडिया पूछेगा सबसे शाना कौन। शाहरुख, आपको आज तक किसने शान पट्टी दिखाई है? मुझे आप दिख नहीं रही। हाँ, तो मुझे नहीं दिखाते ज़्यादा कोई। मेरा रेपुटेशन ऐसा हो चुका है, मैं कभी भी कहीं भी चले जाता हूँ मैं, तो मैं खुद ही बहुत शाना हूँ। नहीं, मुझे कोई शान पट्टी नहीं दिखाता है। मुझे सब प्यार से मिलते हैं, मैं भी सबसे प्यार से ही मिलता हूँ। एंड ज़्यादा नहीं दिखाते शान पट्टी। एक्चुअली ये शान पट्टी होता है या पत्ती, मैं पूछना चाहता हूँ, बिकॉज शान पट्टी पट्टी। पट्टी पट्टी ना। ओके, हाँ ठीक है, फिर मैंने ठीक बोला है ट्रेलर के अंदर। तो आपने दिखाया है कभी किसी को? नहीं नहीं, मैं ज़्यादा दिखाता ही नहीं मैं। पुनीत जी, आपसे एक सवाल था। आपके इतने सारे चैनल्स हैं और जीसी ऑलरेडी आपके हैं, तो क्या वजह थी इसको लॉन्च करने की? देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया में ऑडियंसेस डिवाइड होती जा रही हैं, लोगों के माइंडसेट्स चेंज होते जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो ट्रेडिशनल माइंडसेट के हैं, कुछ हैं जो कंटेम्प्रेरी माइंडसेट के हैं, who want to experiment with new content and more different content which is not currently available on television. तो ये उस ऑडियंस को देख के हमने क्रिएट किया है। मैं तो ये मानता हूँ कि डिजिटाइजेशन के माध्यम से जो फ्रैगमेंटेशन होने वाला है, rather than getting fragmented, I should lead the fragmentation. तो बॉलीवुड में आपको छोड़ के सबसे शाना कौन है? वन मेल एक्टर एंड वन फीमेल एक्टर, एंड व्हाई? आई डोंट नो यार, मैं किसी का नाम लूँगा, फिर कुछ और बात निकलेगी, फिर कुछ दूसरी बात निकलेगी, फिर मैं यहीं पर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आऊँगा, उसकी सफाई दे रहा हूँ मैं यार। मैं डे नाइट शूटिंग कर रहा हूँ इस शो के लिए, तो मैं थोड़ा सा नींद में भी हूँ, तो तकलीफ मत मुझको ऐसे सवाल पूछ के। बट जो शाने का कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बताता हूँ, फिर तुम पूछो कि शाना कौन। वही है जो शान से जीते हैं, शान से बात करते हैं और शान से मानते हैं कि उनको सब कुछ जानते हैं, और अगर नहीं भी जानते, जैसे मैंने कहा, फिर भी मानते हैं कि सब कुछ जानते हैं। सो शान से तो बस मैं ही हूँ। शाहरुख सर, आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के तो किंग हैं ही, टीवी इंडस्ट्री के भी किंग बनना चाहेंगे कोई जीईसी ला करके? यस, आई वुड लव टू। मैं बहुत बार जितने भी टीवी इंडस्ट्री में हैं, फिल्म इंडस्ट्री में लोग हैं, हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं। लेकिन हमारा जो नज़रिया है टेलीविज़न का, और पुनीत ने मुझे बताया है, सिद्धार्थ ने बताया, हम बहुत बारी बातें करते हैं, हम सब एक ही मीडियम से हैं तकरीबन। हमारा जो नज़रिया है कि क्या टेलीविज़न के ऊपर चीज़ है जो सक्सीड करेगी इन टर्म्स ऑफ फिक्शन, इज़ व्हाट यू मेंशन। आई थिंक आई डोंट थिंक मेरी इतनी उसमें समझ है। So what you need is a synergy or a togetherness of a team from television and team from films, and both kind of give and take, and then they'll be able to create a much more unique program or a unique fiction non-fiction show which would work both ways. क्योंकि finally बहुत expensive business है film making and television making, and spending monies on beaming them down. I think it's very important that people get together. कभी-कभी मैं देखता हूँ कि फिल्म वालों की creativity television पे आ जाती है, फिर सब अरे यार ये क्यों नहीं जम रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। देयर इज़ अ सर्टन ऑडियंस फॉर अ सर्टन काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग। आई थिंक टेलीविजन इंडस्ट्री एंड द फिल्म इंडस्ट्री, वी हैव टू रियली सिनर्जाइज एंड अंडरस्टैंड, रिस्पेक्ट ईच अदर, कि वी कांट लुक डाउन अपॉन वन और दी अदर। एंड द एक्सपेंडिचर, फिल्म वाले आते हैं कि हम तो बड़ा महंगा बनाएंगे, क्यों बनाओगे यार? It has to be worked out like that. I think then only it will happen, and soon it will happen. I think it is already happening. I think there are already inroads. You have good thinking people in television and films who like to come, and I genuinely believe, I'm from television myself. And yes, it's ironic कि मैंने टेलीविज़न से शुरुआत की है, और टेलीविज़न पे अभी तक मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे मैं चमक जाऊँ। इंशाल्लाह ये शो जो है उतना अच्छा होगा, but I would really like to participate and give back to television what television has given to me, and I think it's important to do it.